Hello student, in this video we will discuss about the science book of class 8th and as you are watching here the index of the science book, first chapter is crop production and management. So let's start to explain this chapter. Okay, so you can see here the crop production and management. So in this chapter we will study about the agricultural practices and how the farmer do farming. And so let's start. When plants of the same kind are cultivated at one place on a large scale, it is called crop. Means crop क्या होता है कि जब प्लांट्स को एक ही जगह पर लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन होता है तो उसी को क्या कहते हैं, क्रॉप. And for example, crop of wheat means that all the plants grown in the field are that of wheat. मतलब एक ही जगह पर बहुत लार्ज स्केल पर जब वीट का प्रोडक्शन होता है, गेहूं की खेती होती है, तो एक केवल गेहूं की खेती को लार्ज स्केल पर किया जाता है, तो इसको क्या कहते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन. You already know that crops are of different types like cereals, vegetables and fruits. ये तो सभी जानते ही हैं कि क्रॉप किस किस तरीके की होती है, ग्रेन्स की भी, पल्सेस की, वेजिटेबल क्रॉप एंड फ्रूट्स क्रॉप. मतलब लार्ज स्केल पर जिस भी चीज़ की प्रोडक्शन होती है वह क्रॉप होता है. दिस इज कॉल्ड क्रॉप. दीज कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द सीजन in which they grow. India is a vast country. The climate conditions like India, as we all know that the climate of India always vary. Sometimes it is very cold, sometimes the temperature is very high, and sometimes humidity, and sometimes rainfall. So temperature, always the climate of India condition is changed according to the weather. According there is a rich variety of crops grown. मतलब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट क्रॉप का प्रोडक्शन होता है एंड डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर कंट्री, क्योंकि ईच स्टेट हैज़ देयर ओन स्पेसिफिक वेदर कंडीशन, है ना. तो डिस्पाइट दिस डाइवर्सिटी टू ब्रॉड क्रॉपिंग पैटर्न कैन बी आइडेंटिफाइड. दो तरीके की क्रॉप होती है, एक तो खरीफ क्रॉप एंड द राबी क्रॉप according to the season. The crop which are shown in the rainy season are called the खरीफ क्रॉप. मतलब जो रेनी सीजन में जिन ग्रेन्स की या जिनकी खेती होती है वह कौन सी होती है, खरीफ की क्रॉप. द रेनी सीजन इन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून टू सेप्टेम्बर. और रेनी सीजन एज वी ऑल नो दैट, कब रेनी सीजन आता है हमारी इंडिया में, जून से लेके सेप्टेम्बर तक कौन सा सीजन होता है, रेनी सीजन. ओके, तो उस कंडीशन में उस टाइम पे कौन कौन सी फसलों की खेती होती है, पैडी, मेज, सोयाबीन एंड ग्राउंडनट एंड कॉटन. ये दीज आर द खरीफ. कौन कौन सा, पैडी, मेज यानी कि मक्का, सोयाबीन, ग्राउंडनट और कॉटन, ये सारी जो खेती होती है ये खरीफ क्रॉप में होती है. बिकॉज द प्रोडक्शन ऑफ दीज ग्रेन्स विकम इन जून टू सेप्टेम्बर इन रेनी सीजन. ओके, द रबी क्रॉप्स कौन सी होती है, राबी क्रॉप. द क्रॉप ग्रोन इन द विंटर सीजन. अक्टूबर से मार्च तक का जो सीजन होता है उस टाइम पे जो खेती होती है वो कौन सी होती है, रबी क्रॉप. और उसमें कौन सी खेती होती है, कौन कौन सी ग्रेन्स की प्रोडक्शन होता है, वीट का, ग्राम, चना, पी, मस्टर्ड एंड लिनसीड. तो इतनी सारी पल्सेज. बिसाइड दीज पल्सेज एंड वेजिटेबल आर ग्रोन ड्यूरिंग द समर सीजन एट मेनी प्लेस. देखो तीन टाइम पे अपने यहाँ अलग अलग खेतियाँ होती है. फर्स्ट इज खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप क्या होता है, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप इन द किसे, जून से सितंबर तक, तो वो कौन सी होती है, खरीफ क्रॉप. और इसमें क्या होता है, इसमें कौन कौन सा चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, पैडी, मैज, सोयाबीन, ग्राउंडनट एंड कॉटन. दीज आर द खरीफ क्रॉप. एंड सेकंड कौन सी होती है, राबी क्रॉप. राबी क्रॉप में क्या, कब से कब तक होता है, अक्टूबर टू मार्च. एंड इन राबी क्रॉप में कौन सी ग्रेन्स और सीरियल्स का प्रोडक्शन होता है, वीट, ग्राम, पीज, मस्टर्ड एंड इनसीड. और इसके अलावा भी जो समर का सीजन होता है, समर का सीजन यानी कि मार्च से लेके फेब से लेके मई तक का, तो उसमें पल्सेस भी होती हैं कुछ,
और वेजिटेबल्स का भी प्रोडक्शन होता है इन समर सीजन। ओके, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप क्या होता है? कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप इन्वॉल्व सेवरल एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय फार्मर over a period of time. You may find that these activities are similar to those carried out by a gardener or even by you when you grow ornamental plants in your house. These activity और टास्क आर रेफर्ड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस। और इससे पहले भी फार्मर को या फिर जो गार्डनर होता है उसको कई सारी एक्टिविटीज़ करनी होती है टू गेट अ गुड प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे पहले क्या करना पड़ता है कि फसल जो सॉइल है उसकी क्वालिटी को इंक्रीज करना पड़ता है, यानी कि उसकी फर्टिलिटी को इंक्रीज करना होता है। तो दिस फर्स्ट स्टेप इज द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सेकेंड इज सोइंग, मतलब बीज बोना। तो बीज भी अपनी अच्छी क्वालिटी का होगा, देन वी गेट द रिजल्ट इज गुड। इफ द बीज इज नॉट गुड देन रिजल्ट विल नॉट गुड, है ना। तो बीज सोइंग, देन आफ्टर क्या होता है? एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद जब बीज बो देते हैं सोइंग हो जाता है, देन आफ्टर वी विल ऐड मैन्यूर यानी कि खाद और फर्टिलाइजर्स किया जाता है, देन इरिगेशन किया जाता है, देन आफ्टर क्या होता है? प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स यानी कि खरपतवार। कई बार क्या होता है कि प्लांट्स के साथ में कुछ अननेसेसरी प्लांट्स भी निकल आते हैं, उनको क्या कहते हैं? वीड्स। तो उनको हटाना पड़ता है, अदरवाइज वो पूरा न्यूट्रिएंट्स वो ग्रो जल्दी फास्ट करते हैं और जो ग्रेन्स होती है जो हमने अपनी क्रॉप प्रोडक्शन करनी है जिस चीज़ की, उसकी ग्रोथ स्लो हो जाती है। देन आफ्टर हार्वेस्टिंग, एंड हार्वेस्टिंग माने कटिंग, यानी कि जब पूरी फाइनली क्रॉप पूरी ग्रोथ हो जाती है, पक जाती है, राइप हो जाती है, देन आफ्टर वी विल डू हार्वेस्ट एंड देन आफ्टर वी डू स्टोरेज ऑफ द क्रॉप। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या है? एंड नाउ वी विल एक्सप्लेन द एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस वन बाय वन। फर्स्ट स्टेप क्या थी? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो इन दिस पैराग्राफ वी विल आई विल एक्सप्लेन यू हाउ वी विल डू प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। तो द प्रिपरेशन ऑफ सॉइल इज द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। One of the most important tasks in agriculture is to turn the soil and loosen it. This allows the roots to penetrate deep into the soil. This is the important task, preparation of soil. तो उसके लिए क्या होता है? इससे क्या होता है? सॉइल, उसमें क्या करते हैं? सॉइल में पोरसनेस बढ़ाते हैं। जैसे मतलब ऊपर लेयर सी टाइट सॉइल नहीं होनी चाहिए, थोड़ी पोरस होती है ना, तो उससे क्या होता है कि जो रूट्स होती हैं प्लांट्स की वो डीपली पेनिट्रेट होती हैं। देन आफ्टर लूज सॉइल अलाउज द रूट्स ब्रीथ, और उससे क्या होता है कि रूट्स इजीली वाटर मतलब अंडरग्राउंड वाटर को एब्जॉर्व करती है ना रूट हेयर्स के थ्रू, तो वो इजीली रूट हेयर्स से वाटर एब्जॉर्व कर सकती हैं एंड ऑल्सो डू इजली even when they go deep into the soil. Why does the loosening soil allow the roots to breathe easily? The loosened soil helps in the growth of earthworm and microbes. हाँ, और लूजन जो सॉइल होती है यानी कि पोरस सॉइल होती है वो क्या करती है? हेल्प करती है अर्थवॉर्म को, वहाँ पर अर्थवॉर्म की ग्रोथ में भी हेल्प करती है। जो माइक्रोब्स बैक्टीरिया होते हैं उनको ग्रोथ करने, जो कि गुड बैक्टीरिया होते हैं सॉइल के लिए, सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में जो हेल्प करते हैं, उनके डेवलपमेंट में हेल्प करती है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर। और ये जो जैसे अर्थवॉर्म हो गए, माइक्रोब्स हो गए एंड लूज सॉइल, ऑल दीज आर द वेरी गुड फ्रेंड्स ऑफ द फार्मर, क्योंकि बाय द हेल्प ऑफ दीज कंडीशंस द crop will the crop production will be good, since they further turn and loosen the soil and add humus to it. ओके, ह्यूमस क्या होता है? जैसे अर्थवॉर्म इज अर्थवॉर्म जो कि हेल्प करते हैं डेवलप सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, वो ह्यूमस होते हैं। बट वाई द सॉइल नीड्स टू बी टर्न्ड and loosened? You have learned in the previous classes the soil contain mineral, water, air and some living organisms. In addition, dead plant and animals get decomposed by soil organism. देखो, जब कोई एनिमल की डेथ होती है या फिर प्लांट्स का जैसे नेचुरल चीज, जैसे छिलका हो गया, किसी फ्रूट का छिलका या
जो भी नेचुरल जैसे लीव्स टूट के गिरना, ये सारी जो सॉइल में मिलती हैं, तो इनको डिकम्पोज करने के लिए सॉइल में ऑलरेडी बैक्टीरिया माइक्रोब्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि जब ये डिकम्पोज करते हैं उनको, जो डेथ एनिमल होता है या प्लांट के वेस्टेज होते हैं, प्लांट्स वेस्टेज होते हैं, तो उनको डिकम्पोज करते हैं और सॉइल में उसके मिनरल्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। in this way various nutrients in the dead organism released back into the soil, और जब वो डिकम्पोज होते हैं, जैसे डेड एनिमल बॉडी वो डिकम्पोज होती है, तो वो उसके सारे न्यूट्रिएंट्स किसमें, सॉइल में मिक्स हो जाते हैं, जिससे कि सॉइल का की फर्टिलिटी इन्हांस होती है ना। सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉइल सपोर्ट्स प्लांट ग्रोथ, turning and losing of soil bring the nutrient rich soil to the top so that plants can use these nutrients. Thus the process of losing and turning the soil in is called a tilling and or plugging. जो कैसे करते हैं सॉइल की अपर लेयर को लूज कैसे करते हैं, पोरस को प्लगिंग से, मतलब जो खेत जोतते हैं ना, जैसे पहले किससे, बैलगाड़ी से, वो बैल से खेत जोता जाता था, हल से, प्लगिंग से, अब ट्रैक्टर से टिलिंग होता है, तो वो उसके थ्रू सबसे फर्स्ट स्टेप होती है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, उसमें प्लगिंग किया जाता है। दिस इज डन बाय यूज द प्लग, और प्लग्स आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो पहले जो प्लग होता था यानी कि हल होता था वो वुड से बना होता था, लेकिन आजकल जो मॉडर्न एडवांस चीज़ें आ गई हैं, तो वो ट्रैक्टर में पीछे आयरन का प्लग होता है ना। इफ़ द सॉइल इज़ वेरी ड्राई इट नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग, और अगर सॉइल बहुत ज़्यादा ड्राई है तो उससे पहले वाटरिंग किया जाता है। इट मे नीड वाटरिंग बिफोर प्लगिंग। द प्लगिंग फील्ड मे हैव बीन बिग क्रम्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्स. This is it is necessary or to break these crumbs. Leveling the field is beneficial for sowing as well as for irrigation. और इससे क्या होता है, जो सॉइल अगर की लेवलिंग सही नहीं है तो वो लेवलिंग सही हो जाती है, उससे क्या होता है, सोइंग यानी कि बीज को बोने में प्रॉब्लम नहीं होती, इजीली प्लांट का ग्रोथ सही होती है, और इरिगेशन भी इजीली होता है। सम टाइम मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग, और कभी कभी क्या होता है, खाद भी ऐड कर देते हैं टिलिंग के पहले या प्लगिंग के पहले, ताकि वो जो खाद पूरी तरीके से सॉइल में मिक्सअप हो जाए। दिस moistened before sowing. Okay, so this is the first step of the agricultural preparation, and in the next video we will discuss about the second topic, agricultural implement. Okay, in our next video. Thank you for watching. If you like my video, then please subscribe my channel also, and also put some if you have any query or questions related to this topic, so you can